औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तारीख़ी किले की सैर करवाने जा रहा हूं जो कि ना सिर्फ 300 साल पुराना है बल्कि इसके बारे में बताया जाता है कि हिंदू राजाओं के इक़्तिदार की ये निशानी है। इस किला के बारे में मज़ीद ये बताया जाता है कि इस पर अब चुड़ैलों, जिन्नों और देवों ने कब्ज़ा कर लिया है। ये किला कैसा है और आज किस हालत में मौजूद है, ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, मैं इस वक्त किला द्रावड़ वाला रोड लेकर टी चौक पर पहुँचा हूँ। ये सामने आपको टी चौक पर मौजूद साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं। इससे आगे बढ़कर मैं किला खैरगढ़ पहुंचकर आपको किला खैरगढ़ की मुकम्मल सैर करवाने जा रहा हूं। दोस्तों से गुजारिश होगी कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इस वक्त किला खैरगढ़ पहुंच चुका हूं। ये मेरे बैक साइड पर आपको किला खैरगढ़ की टूटी फूटी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये किला जो कि तपते सहरा चोलिस्तान में वाक़ है। ये किला अगर आप लियाकतपुर से आना चाहें तो कंडा फरीद रोही से तकरीबन ये 22 से 25 किलोमीटर के फासले पर है। इसी तरह ये किला द्रावड़ से 65 मील और ये रहीम यार खां से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर जानिब जनूब वाक़ है। ये किला तपते सहरा चोलिस्तान में मौजूद है। आज ये किस हालत में मौजूद है और इसके अंदर की कैसी हालत है, और मज़ीद ये बताया जाता है कि इस किला में दिन चुड़ैल ने कब्ज़ा कर लिया है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये किला का मेन दरवाज़ा है जो अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये किला भी किला मीरगढ़, किला जामगढ़ के डिज़ाइन पर बनाया गया है। इसका भी मेन दरवाज़ा उसी तरह किला मीरगढ़ और किला जामगढ़ के दरवाज़ों के डिज़ाइन पर बनाया गया है। ये किला भी उतने ही रकबे पर वाक़ है जितना कि किला मीरगढ़ और किला जामगढ़ है। इस किले का मेन दरवाज़ा जो कि महराबी शक्ल का है, ये भी उन किलों से ममासलत रखता है। इस पर महराबी शक्ल का ये दरवाज़ा और अब इसमें एक जो ऊपर लंटर की सूरत में शतीर खड़ा है, ये भी अब टूट फूट की हालत में है। मज़ीद मैं चलकर आपको इस किला का अंदर से भी नज़ारा करवाने की कोशिश करूँगा और साथ साथ मैं आपको इस किला की हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सहराए चोलिस्तान में मौजूद ये किला खैरगढ़ आबादी से मीलों दूर एक वीराने में लागर व नहीफ सा खड़ा है। ऐसे लगता है कि किले के बुर्ज अनकरीब रोही की रेत में मिलने वाले हैं। माजी की कहानी सुनाता ये छोटा सा किला द्रावड़ से तकरीबन 65 मील दूर मगरब में वाक़ है। ये किला अख्तियार खां के बेटे हाजी खान मंधानी दाऊद पोता ने 1776 में तामीर करवाया था, जिसका नाम किला खैरगढ़ रखा गया था। यह किला भी चोलिस्तान के दीगर छोटे किलों की तरह दिफाई वजूहात की बिना पर तामीर किया गया था। कहते हैं कि इस किला में अब जिन्नात ने बसेरा कर लिया है, मगर हमें जिन्नात से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमारी ज़ात सैयद है। हम ना जिन्नात को छेड़ते हैं, ना जिन्नात की जुर्रियत है कि वो हमें आकर कोई नुकसान पहुँचाए। देखें, आपको जिन्नात उस वक्त छेड़ेंगे जब आप उनको छेड़ेंगे। अगर आप उनको कोई तकलीफ़, कोई नुकसान नहीं देते तो वो आपको भी कोई नुकसान और तकलीफ़ नहीं देते। आप मेरी वीडियो में देखते रह गए होंगे कि मैं बहुत सारे वीराने किलों में जाता हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल कोई खौफ नहीं आता। दोस्तों, ये किला के जानिब मशरिक़ एक बुरुज नमा सतून समझ लें, ये वो मौजूद है, जिसके अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह से है। ये किला भी दिफाई लिहाज से तामीर किया गया था।
यहाँ से कला को बाहर देखने के लिए छोटे छोटे रोशनदान बनाए गए हैं। ये तमाम कला कच्ची और पक्की ईंटों से बनाया हुआ है। इसके अंदर बताया जाता है कि कभी एक तालाब भी था। फसील के कुछ हिस्से पक्के, दाखिली पुख्ता दरवाज़ा था जिसके ऊपर रिहायशी हिस्सा भी था। किले का दाखिली दरवाज़ा तो अब भी कदरे कुछ बेहतर हालत में नज़र आ रहा है, जिस पर पक्की ईंटों से बना खूबसूरत डिज़ाइन आज भी देखा जा सकता है। इस मुस्ततील किले के चारों कोनों में मट्टी और ईंटों से बना एक बुरुज भी है जो तामीरी लिहाज से खुद एक शाहकार है। इनके खूबसूरत गोल गुंबद देखने वालों को पहली ही नज़र में महबत कर देते हैं। अब किले के दरमियान में रेत और मट्टी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इसकी दीवारें आज भी कायम हैं और हमारे अरबाब अख्तियार ख़ुसूसन महकमा आसार कदीमा की बेअसी और लापरवाही पर मुँह चढ़ा रही हैं। चूँकि ये किला चोलिस्तान में है, इसलिए इसके मुकद्दर में ही नज़रअंदाजी लिख दी गई है। दोस्तों, ये किला सहराए चोलिस्तान में मौजूद है और ये पाक व भारत बॉर्डर के भी करीब पड़ता है। मज़ीद चलकर मैं आपको एक और बुरुज या सतून समझ लें या दिफाई पोजीशन का वो कमरा समझ लें, जो भी इसको आप नाम दे दें, वो दिखाने जा रहा हूँ। ये भी इस किला में कुछ बेहतर हालत में है, तो मैं चलकर आपको इसका भी अंदर से नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं अब इस बुरुज नमा सतून में पहुँच गया हूँ। तो इसका भी अंदर से उसी तरह का डिज़ाइन बनाया गया है जिसी तरह का मैंने आपको पहले वाला बुरुज सतून दिखाया है। तो मैं अब इस बुरुज से बाहर के आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से चढ़कर अब इस बुरुज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है जी किला खैरगढ़, जो कि सहराए चोलिस्तान तपते सहरा में वाक़ है, जिस पर जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। मैंने अपना सफ़र भावलपुर से जब शुरू किया तो मैंने इसकी लोकेशन चेक की जब, तो ये मुझे रहीम यार खां से कुछ ज़्यादा फासले पर महसूस हो रहा था। तो इसीलिए मैंने दरमियान वाला ही रास्ता अख्तियार किया, जो कि किला दरावर से ठारू वाला टोबा, चश्मे वाला टोबा और इसी तरह चाचना वाली जो सड़क है, जो कि अबू धाबी के शेखों ने बनाई हुई है अपने इस्तेमाल के लिए, वो रोड इस्तेमाल करता हुआ मैं टी चौक और टी चौक से फिर इस किला पर पहुंचा। तकरीबन भावलपुर से मैंने यहाँ तक कोई 200 किलोमीटर सफ़र किया है। तो ये है जी वो किला खैरगढ़, जिसका जो है ना, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये किला अब जिन्नों की मलकियत बन चुका है, इस पर जिन्नों ने बसेरा कर लिया है। खैर जी, हमें इन जिन्नों, इन चुड़ैलों से कोई परवाह नहीं, क्योंकि ना ही हम इनको नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही ये हमें पहुंचा सकते हैं। तो ये है जी वो किला खैरगढ़, जो कि सहराए चोलिस्तान में वाक़ है। मैं आपको बताता चलूँ, इस किला को पहुंचने के लिए 2-3 रास्ते आपको मैसर हैं। अगर आप भावलपुर से आना चाहें तो अगर आपके पास कोई जीप वगैरह है तो आप किला दरावर से अगर इस किला को जाएं तो ये रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट पड़ता है। लेकिन अगर आप भावलपुर से बजरिया रहीम यार खां वाला रास्ता जाएं तो ये फिर दरमियान में से भी इसको रास्ते निकल जाते हैं, इसी तरह रहीम यार खां से भी इसको रास्ते निकल जाते हैं। क्योंकि मैं किला दरावर वाला ही रोड आया हूँ तो मैं इसके बारे में ही आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। किला खैरगढ़ से अगर आप कंडा फरीद रोही ठक्को वाला रास्ता जाएं तो वो भी मेन रोड से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का इसका फ़ासला पड़ता है। और अगर आप खानपुर कटोरा से आना चाहें तो फिर इसका तकरीबन 90 किलोमीटर फ़ासला बनता है। इसी तरह अगर आप रहीम यार खां से आना चाहें तो इसका तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ासला बनता है। दोस्तों, ये है इसका मेन दरवाज़ा, जो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह ये किला का अंदरूनी सहन। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, मेरे ख्याल में दर्जा हरारत जो है ना 47-48 के अबाव था। लेकिन अब कुछ अल्लाह पाक ने करम किया है कि जब हम इस किला पर पहुँचे
तो यहाँ पर कुछ बादल आ गए हैं और बादलों की वजह से हमारा कुछ हौसला बंधा हुआ है, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है और दिन के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर दूर दराज से मेहमान भी इस कला को देखने की गार से आए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी आपका तारुफ़ करवाऊँ कि ये कहाँ से आए हैं और ये क्या शौक़ लेकर इस कला में आए हैं। तो ये सामने मेरे वो मेहमान, वो दोस्त बता रहे हैं कि हम लाहौर से आए हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आगे चलकर। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं कला खैरगढ़ जो कि ज़िला रहीम यार खां में मौजूद है उस पर पहुंचा हूं। ये आपको मैं अंदर से कला खैरगढ़ के नज़ारे करा रहा हूं। ये ऊपर बादल छाए हुए हैं जी। तो इस कला खैरगढ़ से जो रोही चोलिस्तान का नज़ारा है वो कुछ इस तरह का है। दोस्तों, लाहौर से आए हुए मेहमान अब आ गए हैं, मैं थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश। दोस्तों, मैं ही वक्त किला खैरगढ़ पहुंचा तो इतना कि किला खैरगढ़ दे विच लाहौर तो फैसलाबाद तो इवें नाल दे मकामी दोस्त जिहड़े स्टूडेंट हैं ये शौक घेनते हैं तक कला खैरगढ़ को देखने का। तो थोड़ा जा महीना करो तारुफ करो था। भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मियाँ मोहम्मद हसन। मियाँ मोहम्मद, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं बीएस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप कौन सा शौक लेकर इस जगह पर आए हो? बस घूमने आए थे और हमें किसी ने बताया रास्ते में कि यार वो चीज़ आपको देखने वाली मिलेगी वहाँ पे, किला देखने को आपको मिलेगा। तो हम ये उस सोच पर देखते हुए अच्छी बात है, आप स्टूडेंट हैं, बल्कि आप तारीख़ का मुताला करते रहें। तो थोड़ा सा मैं भी आपको बताता चलूँ, यहाँ पर कदीम सदियों पहले एक दरिया बहता था जिसका नाम वादी हाकड़ा था। ये तकरीबन 600 से 800 मील दूर बहता था। ये इंडिया से उत्तर प्रदेश जो उनके पहाड़ी सिलसिला है वहाँ से ये दरिया आता था। भावल नगर से फोटाबास वाली साइड से ये दरिया इंटर होता था और फिर ये इसी सेध में आ रहा है। जैसे आप मैं नक्शे के हिसाब से बताता चलूँ, यहाँ पर मेरे दाएं हाथ पे मगरिब है, बाएं हाथ पे मशरक़ है। तो ये मशरक़ और मगरिब के संगम पर यह दरिया बहता था और इस दरिया के किनारे पर तकरीबन 29 किले हैं। अगर आप फोटाबाद से शुरू हो जाए तो फोटाबाद कला, उससे आगे मीरगढ़, जामगढ़, जामगढ़ से बाद मरोट, मरोट से मौजगढ़, मौजगढ़ से आगे दीनगढ़, दीनगढ़ से नवाकोट और ये कला खैरगढ़। ये सारे किले इसी सेध में है। सदियों पहले जब सफ़र नहीं हुआ करता था बसों का, ट्रेन का, हवाई जहाज़ का, तो लोग कोशिश किया करते थे कि वो दरियाओं में सफ़र करें। तो जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक तो जब मुसलमान आए थे वो अफ़गानिस्तान और काबुल वाला रास्ता इस बड़े सगीर में दाखिल हुए थे। दूसरा ये रास्ता था जो ये इस्तेमाल करते थे, जो कि मैं आप अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो मैंने तो देखा है। वादी हाकड़ा जैसे एक तहजीब हुआ करती थी, इसी तरह इंडस सिविलाइजेशन जो कि सिंध में है, ज़िला लाड़काना में मोहनजोदड़ो, वो भी एक तहजीब होती जो कि कबल अज़ी 5000 कबल मसीह का वो शहर है। उनसे भी पहले की ये तहजीब थी जो वादी हाकड़ा थी, उससे भी पहले की है। इसी तरह जो हड़प्पा है और आपके पास उधर टैक्सला वाला शहर है वो भी इसी तरह का है। तो लोग पहले दरियाओं में सफ़र करते थे। ये किले क्यों बन गए इन दरियाओं के किनारों पर? इनकी वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ पर जो लोग आते थे ना, ताजिर उस वक्त के, क्योंकि वो जहाज़ों में तो सफ़र करने थी, बेड़ियों में वो अपना सामान लाद कर हवा का रुख देकर वो इस दरिया में सफ़र करते थे। इन किलों में आकर वो अपना तजारती सामान रख देते थे और फिर यहाँ से उनकी ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको फराहम की। तो मैं ऐसा ऐसा और भी दोस्तों का आपको तारुफ कराऊँगा। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? फिरोज़ा से। फिरोज़ा से। आप इनको इधर सैर कराने की गार से लेकर दोस्त। आप NYC, आप कौन सी फील्ड से हैं जी? मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और रहीम यार मैं स्टडी कर रहा हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह यार, पढ़े, अच्छी बात है। भाई आप? मेरा नाम मुनीब बड़ैच। आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा BS कंप्लीट हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह भाई, पढ़े, थोड़ा सा तारीख का भी मुताला करते रहे कि हमें मुसलमानों को ये मुल्क किस हिसाब से मिला, अंग्रेज़ कैसे आए, सिखों ने कैसे राज किया। आपका कला जो किला उस पर मैं व्लॉग बना के आया हूँ जहाँ पर ये सिख आए और कब्ज़ा किया वगैरह वगैरह। तो ये सब तारीख से जुड़ी बातें हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना सुल्तान है। राना सुल्तान भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं BS स्पोर्ट्स साइंस ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये पढ़े लिखे लोगों का हमें ग्रुप मिल गया है इस रोही चोलिस्तान में। तो अच्छी बात है जी, ये शौक़ लेकर आए हैं इधर, तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं इधर कला खैरगढ़ में, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है, आप चलें फिरें घूमें, अगर कोई भी आपको इधर से मामला हो
तो मेरा जी यूट्यूब चैनल है SKH व्लॉग में। सैयद खालिद हुसैन मेरा नाम है। मैं भावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यही सफ़र करके आ रहा हूँ। आप अगर पंजाब कितने टेस्ट दिते थे इंजीनियर था या पहले से गया टेलीकॉम के। चलो पहले से प्रेगनेंट मेरा भाई भी आपकी तो टेलीकॉम वाला सेंटर मेरा भावलपुर है, वो इधर ही आना है अभी बस। अच्छा भाईजान आप बताएं यहाँ पर आपको कैसा फील हो रहा है? आज ज़्यादा सानू फील हो रहा है कि ਅਸੀਂ बड़ी गर्मी च अच्छा शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाक ने मौसम बड़ा अच्छा करता है। अच्छा जी ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ गर्मी गर्मी तो बहुत है, बहरहाल थोड़े नसीब अच्छे ने कि थे मौसम अच्छा हो गया। दिल कर रहा है कि मंजी डाली ते थे वो नहीं यार ना किले जिन भूत भी होंगे ने ख्याल करना हमारी इन दोस्तों से गपशप खुशगवार माहौल में होती रही। ये हमारे साथ गप्पें लगाते रहे, अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताते रहे। इनमें से 2-3 मेहमान लाहौर से आए जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। कुछ इनमें से जो है ना वो मकामी थे, फ़िरोज़ा के थे। तो इनसे हमारी बातचीत होती रही। तो इनको हमने बताया कि रोही चोलिस्तान में और भी कले हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि हमने सुना था कि रोही चोलिस्तान में कले हैं, तो हमारा दिल कर रहा था क्यों ना जाकर हम वो कले देखें। तो देखें नाजरीन, ये इतने दूर से इन कलों को देखने की गार से आए। अगर हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पर कले के करीब कोई पानी का बंदोबस्त और इसी तरह कोई जो है टूरिस्ट या कोई गाइड यहाँ पर फराहम कर देता तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा होता और यहाँ आने का इनका मकसद हल हो जाता। क्योंकि ये स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंटों के लिए तो बाकायदा यहाँ पर निज़ाम होना चाहिए। दोस्तों ये रोही चोलिस्तान का नज़ारा करवा रहा हूँ मैं आपको। कले की दीवार पर खड़े होकर अतराफ़ में रोही चोलिस्तान मौजूद है। दोस्तों मैं जब यहाँ पर आया था तो उस वक्त यहाँ पर बहुत कड़ाके की धूप थी, मगर अब खुदा की रहमत से यहाँ पर बादल के आसार नमूदार हो गए हैं, बल्कि बारिश भी होने वाली है जिसके थोड़े थोड़े कतरे आप ज़मीन पर भी गिर रहे हैं। अगर सहराए चोलिस्तान में बारिश हो जाती है तो फिर यहाँ से मेरा मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बारिश के थल में मोटरसाइकिल ऐसे सिलपता है जैसे शीशे पे कोई बंदा सिलप रहा हो। तो मैं कोशिश करूँगा अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर कला खैरगढ़ पर बनाकर दिखाई। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।